आज मैं तुमसे जीवन की उस सबसे बड़ी भूल के बारे में बात करना चाहता हूँ जो लगभग हर इंसान करता है। वह भूल है अपने जीवन को दूसरों की नजरों से देखना। बचपन से तुम्हें सिखाया गया कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, परिवार क्या चाहेगा। धीरे धीरे तुमने अपनी आवाज सो खो दी और दूसरों की आवाज को अपना सच मान लिया। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, जिस दिन तुमने दूसरों की राय से मुक्त होकर अपने हृदय की आवाज सुननी शुरू कर दी, उसी दिन तुम्हारा वास्तविक जीवन शुरू होगा। संसार में सबसे बड़ा साहस स्वयं होना है। लोग तुम्हें बदलना चाहेंगे, तुम्हें अपने अनुसार ढालना चाहेंगे, क्योंकि स्वतंत्र व्यक्ति से समाज डरता है। जो व्यक्ति स्वयं सोचता है, स्वयं निर्णय लेता है, वह किसी का गुलाम नहीं बन सकता। इसलिए सबसे पहले अपने भीतर उतरना सीखो। थोड़ी देर शांत बैठो, अपनी सांसों को देखो, अपने विचारों को आते जाते देखो। तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे भीतर एक ऐसा मौन है जो कभी नहीं बदलता। वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। तुम सुख की तलाश में भाग रहे हो, लेकिन सुख कहीं बाहर नहीं है। धन, पद, प्रतिष्ठा, संबंध ये सब क्षणिक है। यदि सुख वस्तुओं में होता तो हर अमीर व्यक्ति आनंदित होता। यदि सुख प्रसिद्धि में होता तो हर प्रसिद्ध व्यक्ति शांत होता। लेकिन ऐसा नहीं है। कारण यह है कि सुख किसी वस्तु में नहीं, बल्कि तुम्हारी चेतना की अवस्था में है। जब तुम वर्तमान क्षण में जीते हो, तब आनंद अपने आप प्रकट होता है। वर्तमान ही जीवन है। अतीत केवल स्मृति है और भविष्य केवल कल्पना। जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख जाता है, उसके लिए हर क्षण उत्सव बन जाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा कारागार उसका मन है। मन लगातार बोलता रहता है, यह करो, वह मत करो, यह सही है, वह गलत है। मन कभी शांत नहीं रहता, और जब तक मन शांत नहीं होता, तब तक सत्य का अनुभव नहीं हो सकता। ध्यान का अर्थ मन से लड़ना नहीं है। ध्यान का अर्थ केवल साक्षी बनना है। जैसे कोई व्यक्ति नदी के किनारे बैठकर बहते हुए जल को देखता है, वैसे ही अपने विचारों को देखो। उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, केवल देखो। धीरे धीरे विचारों की गति कम होने लगेगी और एक दिन ऐसा आएगा जब विचारों के बीच का अंतराल इतना बड़ा हो जाएगा कि तुम पहली बार अपने भीतर के मौन को सुन सकोगे। प्रेम जीवन का सबसे सुंदर अनुभव है, लेकिन अधिकांश लोग प्रेम को जानते ही नहीं। वे केवल आसक्ति को प्रेम समझ लेते हैं। प्रेम किसी को बांधना नहीं है। प्रेम किसी पर अधिकार जमाना नहीं है। प्रेम स्वतंत्रता देता है। यदि तुम्हारा प्रेम किसी की स्वतंत्रता छीनता है, तो वह प्रेम नहीं, स्वार्थ है। सच्चा प्रेम वह है जिसमें तुम दूसरे व्यक्ति को उसकी संपूर्णता में स्वीकार करते हो। प्रेम का अर्थ है, मैं तुम्हें बदलना नहीं चाहता, मैं तुम्हें जैसा हो वैसे ही स्वीकार करता हूँ। जब प्रेम में स्वतंत्रता जुड़ जाती है, तब वह प्रार्थना बन जाता है। भय मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। लोग असफलता से डरते हैं, लोग मृत्यु से डरते हैं, लोग अकेलेपन से डरते हैं। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, भय को मिटाने का एक ही उपाय है, उसे समझना। जो व्यक्ति अपने भय को ध्यानपूर्वक देखता है, उसका भय धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, क्योंकि भय अंधकार की तरह है और समझ प्रकाश की तरह। जो व्यक्ति अपने भय को ध्यानपूर्वक देखता है, उसका भय धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, क्योंकि भय अंधकार की तरह है और समझ प्रकाश की तरह। जैसे प्रकाश आते ही अंधकार गायब हो जाता है, वैसे ही जागरूकता आते ही भय समाप्त हो जाता है। जीवन को गंभीरता से मत लो। जीवन एक खेल है, एक लीला है। पेड़ों को देखो, पक्षियों को देखो, नदियों को देखो, कहीं कोई गंभीरता नहीं है। केवल मनुष्य ही गंभीर होकर दुखी हो गया है। हंसना सीखो, नाचना सीखो, गाना सीखो। जब तुम जीवन को उत्सव की तरह जीते हो, तब तुम्हारे भीतर ऊर्जा का नया स्रोत खुल जाता है। जो व्यक्ति नाच सकता है, वह प्रार्थना के अधिक निकट है बनिस्बत उस व्यक्ति के जो केवल धार्मिक ग्रंथ पढ़ता है। तुम्हें बार बार कहा गया कि अहंकार छोड़ दो, लेकिन अहंकार छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि अहंकार कोई वस्तु नहीं है। अहंकार केवल अज्ञान है। जब तुम स्वयं को जान लेते हो, तब अहंकार अपने आप समाप्त हो जाता है। अंधेरे को बाहर नहीं फेंका जा सकता,
केवल दीपक जलाया जा सकता है। उसी प्रकार अहंकार से लड़ो मत, केवल स्वयं को जानो। आत्मज्ञान ही अहंकार का अंत है। लोग सफलता के पीछे भागते हैं, लेकिन सफलता कभी संतोष नहीं देती। एक सफलता मिलती है, फिर दूसरी की इच्छा पैदा हो जाती है। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। जो व्यक्ति इच्छाओं के पीछे भागता है वह कभी शांत नहीं हो सकता। शांति तब आती है जब तुम यह समझ लेते हो कि जो आवश्यक है वह तुम्हारे पास पहले से ही है। तुम्हारे भीतर अनंत खजाना छिपा है, लेकिन तुम बाहर भीख मांग रहे हो। मृत्यु से मत डरो। मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, बल्कि जीवन का एक परिवर्तन है। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद फिर सुबह आती है, वैसे ही मृत्यु भी अस्तित्व की एक प्रक्रिया है। जो व्यक्ति सच में जीना सीख लेता है वह मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता है कि मृत्यु केवल शरीर की ही होती है, चेतना की नहीं। ध्यान रखो, तुम इस संसार में किसी और जैसे बनने नहीं आए हो। तुम अद्वितीय हो। अस्तित्व ने तुम्हें किसी विशेष उद्देश्य से बनाया है। गुलाब को कमल बनने की जरूरत नहीं और कमल को गुलाब बनने की जरूरत नहीं। दोनों अपनी अपनी जगह सुंदर है। उसी प्रकार तुम्हें भी किसी और जैसा बनने की आवश्यकता नहीं। स्वयं बनो, अपने स्वभाव को पहचानो, वही तुम्हारा धर्म है। जब तुम मौन में बैठते हो तब धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि आनंद बिना किसी कारण के भी संभव है। यही आध्यात्मिकता का सार है। यदि आनंद के लिए कोई कारण चाहिए तो वह आनंद स्थायी नहीं होगा। सच्चा आनंद बिना कारण होता है। वह तुम्हारे अस्तित्व से उत्पन्न होता है। वह तुम्हारा स्वभाव है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, स्वयं को जानो, वर्तमान में जियो, प्रेम करो, ध्यान करो और जीवन को उत्सव बनाओ। कल की चिंता छोड़ दो, भविष्य की चिंता छोड़ दो। यह क्षण ही सब कुछ है। यदि तुम इस क्षण को पूरी जागरूकता से जी लो तो तुम्हारा पूरा जीवन बदल सकता है। अस्तित्व हर क्षण तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहा है। केवल जागो, देखो और स्वीकार करो। यही मुक्ति है, यही ध्यान है, यही आनंद है, यही जीवन का परम सत्य है।